नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं आपके लिए लेकर ज्योतिष में आपका भाग्य भाव, आपके जीवन में आपका भाग्य कितने वर्ष की उम्र में उदय होगा, यह आज का विषय है। किसी भी जातक की कुंडली में या आपकी कुंडली में आपका भाग्योदय किस वर्ष होगा या कितनी उम्र आपकी जब होगी जबकि आपका भाग्योदय होगा, यह हम आज आपको बताएंगे। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आप अगर कठोर परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी यदि आपको अल्प सुख की प्राप्ति है तो यह आपका भाग्य का कारण है। और यदि आप अल्प परिश्रम करने के बाद बहुत अच्छे सुख भोगों का उपभोग करते हैं तो यह भी आपके भाग्य का ही कारण है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध आश्रम और ग्रस्त जीवन में जितने भी भौतिक या जितने भी आध्यात्मिक सुखों का उपभोग उसके द्वारा किया जाता है, वह सब उसके भाग्य पर निर्भर होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य स्थान में कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके भाग्य का कारक है और आपका भाग्य उदय कितने वर्ष की आयु में होगा। इससे पहले कि हम यह बताएं कि आपका भाग्योदय कब होगा, कुछ उन जातकों की बात कर लेते हैं जिनके भाग्य भाव में ग्रह तो हैं उस भाग्य के कारक, परंतु उन्हें उसके शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे जातक जिनके भाग्य भाव में कोई ग्रह स्थित है परंतु उनका भाग्य इतना साथ नहीं देता, यानी कि उनके सारे काम पूरे होते ही नहीं हैं, सारे काम बिगड़ जाते हैं। ऐसे जातकों के भाग्य को कैसे सक्रिय किया जाए, इसका उपाय इस वीडियो के अंत में दिया जाएगा। आप यदि इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, केवल अपने भाग्य को जागृत करने का उपाय जानना चाहते हैं, तो आप अपने इस वीडियो को स्किप करके अंत में जाकर केवल उपाय देख सकते हैं। परंतु आप पूरा वीडियो देखें तो आपको प्रत्येक अलग अलग ग्रह के भाग्य के उदय करने के जो उपाय हैं वह भी बीच में मिलेंगे। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको ज्योतिष की सटीक जानकारी सर्वप्रथम बिल्कुल सही और शुद्ध जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं भाग्य भाव की तरफ। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में जो नवा घर है, उस नवे घर में जो भी ग्रह है वो आपके भाग्य का ग्रह है, और नवे घर में जो राशि है वो आपके भाग्य इसकी राशि है। आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जन्म कुंडली में नवे घर में जो राशि है, उसी राशि का मालिक आपका भाग्येश कहलाता है। इसे ही भाग्येश कहते हैं। नवम से भाग्य और धर्म कर्म के संबंध का विचार किया जाता है। भाग्येश के बलवान होने से जातक भाग्यशाली होता है। यदि भाग्येश कमजोर है तो भाग्य उतना उत्तम नहीं रहता है। यदि भाग्य भाव में अनेकों ग्रहों की दृष्टि है तो किसी भी आदमी को अपने भाग्योदय के समय अनेक लोगों की मदद लेनी पड़ती है। यही नहीं, यदि भाग्य भाव में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है परंतु भाग्येश अत्यंत प्रबल और मजबूत है, तो ऐसा जातक बिना किसी की मदद से अपना मजबूत भाग्य के बल पर अपना कोई भी कार्य सिद्ध कर लेता है। भाग्येश यदि 6, 8, 12 भाव में है, यानी कि आपकी कुंडली के 9वें भाव का मालिक यदि आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में है, तब समझिए कि आपका भाग्य उतना अच्छा नहीं है। परंतु यदि आपका भाग्य भाव का स्वामी किसी एक केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 या 5, 9, 11 इन 3 त्रिकोणों में से कहीं एक है, तब आप उत्तम और अति उत्तम भाग्यशाली होते हैं। नवम भाव का स्वामी यदि धन भाव में गया है और दसम भाव के स्वामी से युत है या दृष्ट है, अर्थात नवम भाव का स्वामी धन भाव में है और वह दसम भाव के स्वामी से युत है, या दसम भाव का स्वामी भी धन भाव में है, या फिर यह गुरु और शुक्र से दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति भी अत्यंत महाप्रबल भाग्यशाली होता है। नवम भाव में गुरु और शुक्र से युत दृष्ट अगर भाग्येश है तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यवान होता है। अब आपको बता देते हैं कि आपका भाग्य उदय कितने साल में होगा। मेष वृश्चिक योर भमः शुक्रो बृहस्पतिलाधिपो बुधो मिथुन कन्यायां मीन चापाधिपो गुरु नक्र कुंभाधिपा सौरी कर्कस्याधिपति शशि सिंहस्याधिपति सूर्य हो कथितो गणकोत्तमे। मैंने कई बार पिछली वीडियो में इस बात को कहा है।
यदि आपका मेष लग्न है, किसी भी जातक का मेष लग्न है, तो उस जातक का भाग्योदय 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। 16 वर्ष की आयु में उसे अपने जीवन को, अपनी आजीविका के लिए या अपने पूर्ण जीवन के लिए कुछ ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जहां से आजीवन उन रास्तों पर चलकर वह अपने जीवन के परम सुख भोगों को प्राप्त करता है। वृष राशि के जातक, जिन जातकों का वृष राशि का लग्न है, ऐसे जातकों का भाग्य उदय 36 वर्ष की अवस्था में होता है। 36 वर्ष से पूर्व ये जातक अत्यंत परेशान और अत्यंत कष्टकर जीवन भोगते हैं, ऐसा देखा गया है। वृष लग्न में 36 वर्ष की आयु में जातक का भाग्य उदय होता है और 36 वर्ष की आयु के पश्चात मृत्यु पर्यंत वह व्यक्ति बहुत अच्छे सुख भोग करता है। तीसरा लग्न मिथुन लग्न जिन जातकों का है, मिथुन लग्न के जातकों का भाग्य उदय भी वृष लग्न के जातकों की तरह 36 वर्ष की आयु में ही होता है। इससे पूर्व मिथुन लग्न के जातकों का भी भाग्य उदय नहीं होता है। कर्क लग्न का जातक मेष लग्न के जातक की तरह 16 वर्ष की आयु में ही भाग्योदय का भागी होता है। अर्थात कर्क लग्न के जितने भी जातक हैं, इनका भाग्य उदय 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में इन लोगों को अपने जीवन के लिए एक बेहतरीन रास्ता मिल जाता है, जहां से ये अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला लेते हैं। कर्क लग्न के बाद सिंह लग्न जिन जातकों का है, सिंह लग्न के जातकों के लिए उनके जीवन में भाग्योदय के वर्ष होते हैं 28, यानी कि सिंह लग्न के जातक 28 वर्ष की आयु में ही इनका भाग्योदय होता है। सिंह लग्न का कोई भी जातक है तो उसका भाग्योदय 28 वर्ष की अवस्था में होता है। 28 वर्ष की अवस्था तक वह उतने सुंदर शारीरिक, मानसिक या वैचारिक सुखों का उपभोग नहीं कर पाता है। कन्या लग्न जिन जातकों का है, कन्या लग्न के जातकों का भाग्योदय 25 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। 25 वर्ष की अवस्था में इन्हें जीवन के लिए संपूर्ण रास्ते मिल जाते हैं और ये अपना संपूर्ण जीवन सुख के साथ कन्या लग्न की कुंडली वाले 25 वर्ष से अपना भाग्योदय करने के बाद शुभाशुभ फलों का भोग करने लग जाते हैं। तुला लग्न के जो जातक हैं, जिनकी आयु, जिनकी तुला लग्न की कुंडली है, ऐसे जातकों का भाग्योदय 32 वर्ष की अवस्था में होता है। समझ लीजिए, तुला लग्न के जातकों का भाग्योदय 32 वर्ष की अवस्था में होता है और 32 वर्ष की अवस्था से पूर्व ये उतने भाग्यशाली नहीं होते हैं जितने कि 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात होते हैं। यदि तुला लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु है, तब थोड़ा सा भाग्य कमजोर हो जाता है, क्योंकि यह तुला लग्न का स्वामी शुक्र भी है और शुक्र भाग्येश होने के साथ साथ अष्टमेश में यदि शनि के साथ हो तो भी यह भाग्योदय में थोड़ा बाधाकारक होता है। वृश्चिक लग्न की जिन जातकों की कुंडली है, उनका भाग्य उदय 24 वर्ष की अवस्था से हो जाता है। वृश्चिक लग्न के जितने भी जातक हैं, 24 वर्ष की आयु के उपरांत राजनीति किसी भी प्रकार की, वह चाहे सक्रिय हो या असक्रिय हो, इनमें अपना भाग्य उदय उन जातकों का हो जाता है जिनका वृश्चिक लग्न होता है। धनु लग्न के जातकों का भाग्य उदय 22 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाता है। किसी भी ऐसे जातक का जिसका धनु लग्न है, उसका भाग्य उदय काल 22 वर्ष होता है। 22 वर्ष की आयु में ऐसे जातक अपने जीवन के आजीविका सहित अन्य सभी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन के लिए रास्ता बना लेते हैं। मकर लग्न की कुंडली जिन जातकों की है, उनका भाग्य उदय का काल 32 वर्ष की आयु है। मकर लग्न के जातक 32 वर्ष की आयु के पश्चात भाग्य उदय का सुख उपभोग करते हैं। इससे पूर्व वह सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। कुंभ लग्न का जो भाग्य उदय काल है, वह भाग्य उदय काल 25 वर्ष है। कुंभ लग्न के सभी जातक जिनकी कुंडली कुंभ लग्न की है, ऐसे सभी जातकों का भाग्य उदय 25 वर्ष की आयु के बाद ही होता है।
25 वर्ष की आयु के पूर्व कुंभ लग्न का जातक इतना सुखी नहीं होता है। मीन लग्न के जातकों का भाग्य उदय काल 28 वर्ष के बाद होता है। किसी भी जातक की यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली है तो यह समझिए कि आपकी आयु अगर 28 वर्ष से कम है और आपको लगता है कि हम थोड़ा परेशान है, तो आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली वाले जातकों का भाग्य उदय काल ही 28 वर्ष होता है। प्रिय दर्शकों, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 लग्नों का 12 राशि लग्नों का भाग्य उदय का काल का समय मैंने आपको बताया। अब यह बताते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में यह भाग्येश या भाग्य भाव पर कोई ग्रह है परंतु उन्हें उस भाग्येश के शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे, तो क्या करें जिससे उन्हें इसके शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। इसके लिए इन सभी 12 लग्नों के स्वामियों के स्तुति का एक मंत्र है जो इस प्रकार से है कि अगर आपका लग्न वृष है या फिर आपका लग्न मिथुन है, दोनों ही परिस्थितियों में मिथुन और वृष लग्न के जातकों के लिए इनका भाग्य उदय काल 36 वर्ष की अवस्था में होता है। नैसर्गिक दशा और विंशोत्तरी दशा में बहुत बड़ा फर्क है। विंशोत्तरी दशा के हिसाब से इन लग्नों की दशा नहीं चलती है, लग्नों की दशा का सीक्वेंस अलग है। फिर भी यदि आपको मेष, वृश्चिक, तुला, मकर 4 राशियों के लग्न हैं और आपके भाग्य भाव का अधिपति आपको शुभ फल नहीं दे रहा है, तो आपको ओम नमः कमलवासिन्ये नारायण्ये नमो नमः, कृष्ण प्रियाय सततम महालक्ष्मी नमो नमः, पद्म परीक्षणाय पद्माशाय नमो नमः, सर्व संपत् स्वरूपिण्ये सर्वाराध्ये नमो नमः, हरिभक्त प्रदादात्रे हर्षदात्रे नमो नमः। कंटिन्यू इस पूरे अष्टक का जाप करना चाहिए जिससे आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। इसके बाद वृष, वृश्चिक, सिंह और कुंभ के जो स्थिर लग्न के जातक हैं, यदि इनके भाग्योदय में कोई कमी है तो इन्हें जो उपाय करना चाहिए वो है नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदे अक्षरी अजरे अमरे माता त्राहि मां भवसागरात्, नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्या वावित्र कमले ब्रह्म विद्ये वेद माता नमस्ते, अनंत कोटि ब्रह्मांड व्यापिनी ब्रह्मचारिणी नित्यानंदे महामाई परेशानी नमस्ते, त्वं ब्रह्मम तुम हरि साक्षात् रुद्रम इंद्रम देवता मित्र स्तम मनस्तम तुम अग्नि अश्विन भगा। इस पूरे अष्टक का आपको जाप करना चाहिए। वृष, वृश्चिक, सिंह, कुंभ इन स्थिर राशियों के ये जाप भाग्योदय को बहुत जल्दी प्रबल कर देगा। उसके बाद मिथुन, कन्या, धन, मीन के लिए जो भाग्य को जागृत करने का मंत्र है वह है, क्योंकि मिथुन, कन्या, धन, मीन बुध और बृहस्पति की ये राशियां हैं, इनके लिए जो भाग्य उदय का कारक ग्रह है उसके लिए जो मंत्र है वह ओम बृहस्पति अति यदो अर्हाद मधभात कृतमंजनेषु यदिच्छवसरित प्रजात तदमास द्रविणम देह चित्रम। इस मंत्र का जाप करके आप अपने इस भाग्य इस ग्रह को जगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।